नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है भगवान राम की स्टोरी है। तो भगवान राम जो सेतु पुल बनाए थे उसी के ऊपर स्टोरी है। बहुत ही यूनिक स्टोरी है। तो मैं आज के स्टोरी में आपको तोड़-तोड़ के ट्रांसलेशन करूंगा और एक-एक वर्ड की मीनिंग बताया जाएगा और इसी स्टोरी के जरिए आप भगवान राम का भी नाम लेने को मिलेगा और स्टोरी का मजा तो अलग से ही मिलेगा। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाता था क्योंकि हम चले गए हरिद्वार चले गए थे। तो हम अचानक जो थे मेरा फ्रेंड कॉल किया कि सर हरिद्वार चलना है। तो हम कहे कोई बात नहीं चलो। तो फिर हम हरिद्वार गए। हरिद्वार जाने के बाद मेरा मन चेंज हो गया तो हम चले गए ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश जाने के बाद फिर मन आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम चले गए कहाँ लीलकंठ चले गए। बहुत मजा आया, बहुत आनंद फील मिला। जैसे लग रहा था कि हम स्वर्ग में आज गए हैं। तो आप लोगों को भी जाना है तो सावन के महीने में जाइए। वहाँ सावन के टाइम जाएंगे तो आपको नीलकंठ महादेव में कुछ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। आप अभी जाएंगे तो फिर उतना कोई खास नहीं रहेगा, पर मंदिर तो हमेशा ओपन रहता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द ब्रिज ऑफ रामा। ये जो है इंग्लिश में ए जोड़ देता है रामा, कृष्णा, बुद्धा, विवेकानंदा। तो इंग्लिश जो है ए जोड़ देता है। एक्चुअल राम होते हैं, एक्चुअल बुद्धा होते हैं, एक्चुअल कृष्णा होते हैं। तो द ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल होता है। ऑफ रामा, द ब्रिज, द ब्रिज ऑफ रामा। तो भगवान राम की सेतु पुल बोलेंगे हम। तो भगवान राम की सेतु, ये जो दो है आर्टिकल है। कोई एक चीज के लिए बात होता है तो हम दो का यूज करते हैं। दो जो होता है आर्टिकल होता है विशेष चीज के लिए यूज होता है। द गंगा, द रिवर, द माउंटेन, द कुरान, द गीता, ये जो है विशेष चीज के लिए, एक ही चीज का बात किया जाएगा तो हम दो का यूज करते हैं। Long ago, Lord Rama went to Lanka to rescue सीता। तो लॉन्ग अगो, बहुत पहले, लॉर्ड रामा, भगवान राम, प्रभु राम, वेंट माने गया, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट माने गया, टू लंका, लंका गया, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, ये जो टू है प्रभु के लिए के लिए निकालेंगे तो टू रेस्क्यू बचाने के लिए सीता, तो माता सीता को। तो बहुत पहले प्रभु राम लंका गए थे माता सीता को बचाने के लिए। He and his friend read the sea। ही यानी कि प्रभु राम, एंड और हिज के मतलब उसके, फ्रेंड यानी कि मित्र, फ्रेंड्स मित्र। तो प्रभु राम और उसके मित्र रीड यानी कि पहुंचे, रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीड, पहुंचे द सी, सी का मतलब होता है समुद्र। भगवान राम और उसके जो मित्र थे वह समुद्र के पास पहुंचे। बट देयर वाज नो वे टू क्रॉस इट। बट लेकिन, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया तो इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो वाज माने था, नो का मतलब नहीं, अभी का मतलब रास्ता, टू क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करने के, टू है के लिए, इट माने उसे, तो उसे पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। रामास आर्मी began to build a bridge across the sea। तो रामास, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब तो का, के, की। तो भगवान राम की आर्मी का मतलब तो सेना, बिगेन शुरू किया, बे बिगन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन शुरू किया, टू बिल्ड यानी कि टू बिल्ड बनाना। तो भगवान राम के जो ये सेनापति थे वो बनाना शुरू किया अ ब्रिज, एक पुल, जो अभी भी सेतु पुल है, वास्तविकता है वो, कोई वो नहीं है, अभी भी एक्चुअल में अभी भी वो पुल होगा। तो अभी श्रीलंका जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। टू ब्रिज बनाने के लिए, अब टू अ ब्रिज एक पुल, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, अक्रॉस आर पार, द सी समुद्र के आर पार। तो राम भगवान के रामास आर्मी, तो भगवान रामास आर्मी भगवान राम की सेना बिगेन, बिगेन शुरू किया टू बिल्ड बनाना अ ब्रिज, एक
पुल बनाना शुरू किया। क्रॉस का मतलब होता है आर पार, द सी, समुद्र के। तो भगवान राम के जो सेनापति थे समुद्र के आर पार यानी कि पुल बनाने शुरू किया। सर आप 2 मिनट। Many strong monkeys carried big stone and placed them in the water। तो मैनी बहुत सारा, स्ट्रॉन्ग का मतलब था ताकतवर, मंकीज का मतलब था बंदरों, कैरिड कैरिड का मतलब ले जाता था, उठाता था, बिग के मतलब बड़े, स्टोन्स का मतलब था पत्थरों को, एंड और प्लेस्ड प्लेस्ड का मतलब रखता था, देम माने उन्हें, इन माने में द वाटर पानी। तो बहुत सारे ताकतवर बंदर जो थे बड़े बड़े पत्थर उठाते थे और पानी में रखते थे। बहुत अच्छा स्टोरी है। A tiny squirrel also wanted to help। A tiny, tiny का मतलब तो छोटा, a tiny एक छोटा, स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब गिलहरी होता है। हिंदी में तो गिलहरी बोला जाता है पर हमारे वहाँ जो होता है लुक्खी होता है, जो एक लुक्खी जैसे एक छोटा सा रहता है चूहा जैसे, और उसके ऊपर 2 लकीर खींचा रहता है तो उसे गिलहरी बोलते हैं। तो हमारे इधर तो उसे लक्की बोलता है, यानी कि लुक्खी बोला जाता है। तो आप लोगों को इधर क्या बोला जाता है कमेंट करिएगा। और टैनी एक छोटा सा, स्क्वायरल गिलहरी, ऑल्सो का मतलब भी, वांटेड चाहता था, ये वांट का सेकंड फॉर्म हो गया वांटेड चाहता था, टू हेल्प मदद करना। तो एक छोटा सा जो गिलहरी थी वो भी मदद करना चाहता था। इट कैरीड, इट यानी कि जो है गिलहरी के लिए यूज किया था, इट यानी कि वह, कैरीड वह ले जाता था, स्मॉल का मतलब छोटा, ग्रेन्स का मतलब होता है दाने को, ऑफ सेंट, सेंट का मतलब होता है बालू। तो वह छोटा छोटा यानी बालू का दाना नहीं होता उसको ले जाता था, एंड और ड्रॉप्ड देम नियर द ब्रिज, एंड और ड्रॉप्ड, ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड गिराता था, देम माने उन्हें, नियर का मतलब पास में, द ब्रिज यानी पुल के पास, जो सेतु पुल थे उसके पास वह गिराता था। तो एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भगवान राम की हेल्प करना चाहता था। तो वो क्या करता था, छोटा छोटा ये जो बालू का सैंड, बालू का जो पत्थर होता था उसमें से छोटा छोटा ले जाता था और जहाँ पे पुला बनता था वहां पे गिरा देता था। सम monkeys laughed and said। सम का मतलब था कुछ, monkeys का मतलब था बंदर, laughed हंसता था, एंड और said कहता था। तो कुछ बंदर थे हंसे और कहे उससे, योर लिटिल हेल्प इज टू स्मॉल। तो योर का मतलब तुम्हारा, लिटिल का मतलब छोटा, हेल्प का मतलब मदद, इज माने है, टू का मतलब बहुत, स्मॉल का मतलब छोटा। तो तुम्हारा छोटा मदद बहुत छोटा है। कौन बोला है, गिलहरी से बोल रहा है, बंदर सब उसका मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है कि तुम्हारा छोटा मदद बहुत छोटा है, इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। रामा सॉ द स्क्वायरल एंड स्माइल। तब राम, तो प्रभु राम, भगवान राम, सॉ माने देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म होता है, सॉ माने देखा, द स्क्वायरल गिलहरी को, एंड और स्माइल। तो भगवान राम छोटी गिलहरी को देखा और हंसने लगा और कहा, ही जेंटली सैड, ही का मतलब वो, जेंटली का मतलब होता है धीरे से, सैड माने कहा। तो भगवान राम देखे और धीरे से कहा, एवरी लिटल अफेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट। तो एवरी का मतलब हर, लिटिल का मतलब छोटा, अफेक्ट्स का मतलब होता है प्रयास, इज माने है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण। तो हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान राम का है कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। When it is done with love, when का मतलब जब, it is done वह किया गया है, with माने से love प्यार से। तो जब वह प्यार से किया गया है तो हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं, भगवान राम का कहना है। तो भगवान राम को ऐसे ही थोड़ी कहते थे, पुरुषों में उत्तम थे प्रभु हमारे राम। बहुत अच्छा स्टोरी लगा, आप लोगों को कैसा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। द स्क्वायरल फेल्ट हैप्पी एंड कंटिन्यू its work। The squirrel
स्क्वायरल गिलहरी, फेल्ट का मतलब लगा, फील का सेकंड फॉर फेल्ट वन लगा, हैप्पी का मतलब महसूस, खुश। तो वो जो गिलहरी थी, भगवान जब राम ऐसे कहा कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण माना जाता है जो प्यार से किया जाता है, तो उसे गर्व महसूस होने लगा, आनंद फील होने लगा। एंड और कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, कंटिन्यू का सेकंड फॉर्म होता है कंटिन्यूड, जारी रखा इट्स वर्क अपना काम। यह सुनकर उसका जो है हिम्मत बढ़ गया और अपना काम और आगे जारी रखा। Everyone understood that even a small helper can make a big difference. Everyone हर कोई, सॉरी, हर कोई अंडरस्टूड यानी कि अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड, समझ गया, डैट की इवन का मतलब है कि भी, यहाँ तक कि यानी कि भी, और स्मॉल एक छोटा, हेल्पर का मदद, कैन मेक यानी कि बना सकता है, बिग एक बड़ा, डिफरेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो एक छोटा सा मदद बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सून द ब्रिज वाज कंप्लीटेड, सून जल्दी ही, द ब्रिज ये जो ब्रिज थे यानी कि पुल, वाज कंप्लीटेड पूरा किया गया, तो जल्दी ही यानी कि पुल जो थे बनके तैयार हो गए। रामा एंड हिज आर्मी, तो भगवान राम और हिज के मतलब उसके, आर्मी का मतलब सेना, तो भगवान राम और उसके सेना क्रॉस्ड का मतलब पार कर दिया, द सी समुद्र को, तो भगवान राम और उनके जो सेना था जल्दी ही पुल को पार कर दिया। विथ करेज, विथ का मतलब के साथ, करेज का मतलब हिम्मत के साथ, एंड होप आशा के साथ, उम्मीद के साथ। तो भगवान राम और उसके सेना जो उम्मीद और आशा के साथ पुल को पार कर गए। मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा है, एवरी इफेक्ट्स मैटर्स था, एवरी का तो हर, एफेक्ट्स का मतलब प्रयास, मैटर का मतलब मायने रखता है, तो हर प्रयास मायने रखता है। नेवर थिंक, कभी मत सोचो, नेवर का मतलब कभी, नॉट का मतलब नहीं, नो का मतलब भी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो नेवर थिंक कभी मत सोचो डैट कि योर स्मॉल तुम्हारा छोटा, हेल्प मदद, यूज माने है यूजलेस, तो कभी मत सोचो कि यूजलेस का मतलब बेकार, कभी मत सोचो कि तुम्हारा छोटा मदद बेकार जाएगा। आप हर छोटा भी मदद करते हैं तो उसका भी वो रखा जाएगा, सबका एक वो होता है ना, आप छोटा मदद करते हैं उसका भी याद रखा जाएगा, उसका भी हिसाब होगा। तो आप हर किसी का मदद करें। तो आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा कि भगवान राम का जो स्टोरी था पुल कैसे बना, ये एक्चुअल जो है पुल अभी भी निर्धारित है, अभी भी देखते हैं, देखिएगा आप लोग भी, रील रील जो बनाते हैं, रील में भी देखने को मिलता होगा, पुल देखने को मिलता है, एक्चुअल वो जो थे राम भगवान और उनके सेना ने बनाए थे माता सीता के बचाने के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।